Our today's topic of discussion is जनरल पैथोलॉजी। और हम जनरल पैथोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में। बेसिकली व्हाट इज सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन जो होते हैं कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो सेल अपने अंदर करती है ताकि वो कुछ रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसके अगेंस्ट खुद को मॉडिफाई कर सके। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेलुलर अडेप्टेशन। सो सेलुलर अडेप्टेशन दीज आर द एडजस्टमेंट which cells makes in response to the stresses which may be for physiological need। मतलब ये physiological need के लिए भी हो सकता है, physiological adaptation बोलेंगे हम उसे। और जब ये रिस्पॉन्स जो होगा वो नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी के अगेंस्ट होगा तो इसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। टोटल दो टाइप का अडेप्टेशन देखे हमने, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और सेकंड होता है हमारा होता है पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब अगर अपन देखें तो अडेप्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ, तो बेसिकली या हम देख रहे हैं नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल। इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि किस टाइप के सेलुलर एडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सेलुलर एडेप्टेशन है, ए टाइप की इमेज में जो दिख रहा है यहाँ पे, जो नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है उसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली इसे हम बोलेंगे एट्रोफी। So in first image there is reduction of the size of the cell, so it is known as atrophy। इन सेकेंड इमेज में क्या हो रहा है कि जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी। सो हाइपरट्रोफी में क्या होगा कि जो नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है उसका साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की सेल है वो हम देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, सेल डबल हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। In hyperplasia there is an increase in the number of cell but not the size of the cell, like but in hypertrophy there is increase in size of cell but not the number of the cell। अब फोर्थ टाइप का जो चेंज हम देखने को मिल रहा है, जो अडेप्टेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रोंकियल एपिथेलियम हो रही है वो अनदर टाइप की एपिथेलियम में चेंज हो रही है, इसे हम बोलेंगे मेटाप्लेजिया। और जो लास्ट टाइप का अडेप्टेशन है उसमें कोई हमें स्पेसिफिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली सेल जो होती है वो नॉर्मल टाइप से ही बिहेव करेगी, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेजिया। So this was all about the type of adaptation which we will see in next classes, but this was the basic. Now what are the type of the adaptation? So we have seen there is metaplasia, atrophy, hypertrophy, hyperplasia and dysplasia। So these are the type, mainly 5 type of the adaptations। नाउ वी विल सी अबाउट द एट्रोफी। वॉज इट एट्रोफी? तो बेसिकली अगर अपन समझे तो एट्रोफी क्या होती है, जिसमें किसी सेल का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सेल का नंबर भी रिड्यूस होगा और सेल का साइज भी रिड्यूस होगा, तो उसे हम बोलेंगे एट्रोफी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिडक्शन इन द नंबर एंड साइज ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल। तो नंबर में भी रिडक्शन होगा और पेरेन्काइमेटस सेल जो है उसके साइज में भी रिडक्शन होगा, तो उसे हम बोलेंगे एट्रोफी। अब एट्रोफी जो होती है उसके अलग अलग कॉज हो सकते हैं, वो फिजिकल एट्रोफी भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल एट्रोफी भी हो सकती है। तो अगर अपन इसके कॉजेस के बारे में देखें तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है, कोई ऑर्गन होता है उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो इन फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू विद एज, एज के साथ क्या होता है, लिम्फ नोड जो होते हैं उनका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का। नेक्स्ट अपना आता है एट्रोफी ऑफ थाइमस और एट्रोफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग। तो एजिंग के साथ जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या होता है उसमें जो सेल होती है उसका साइज होता है रिड्यूस होता है, तो उसे हम बोलते हैं एट्रोफी, जो कि फिजियोलॉजिकल टाइप की होगी। नेक्स्ट आती है हमारी पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या होता है, स्टारवेशन एट्रोफी। जब बॉडी स्टारवेशन में जाती है तो बॉडी की सेल्स क्या हो जाएगी, उनकी डेथ होगी, जिस वजह से सेल का साइज रिड्यूस होगा, क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट नहीं होगी ग्रोथ के लिए, इसलिए वो होगी स्टारवेशन एट्रोफी। नेक्स्ट होती है अपनी इस्चेमिक एट्रोफी। कहीं पे अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उस वजह से जो एट्रोफी होगी उसे हम बोलेंगे इस्चेमिक एट्रोफी। नेक्स्ट आती है अपनी डिस्यूज एट्रोफी, मतलब कोई पर्सन है जिसे प्लास्टर हुआ है तो उसका ऑर्गन्स क्या हो जाएगा, यानी लिम्स हो गए, जो लिम्स होते हैं वो बहुत टाइम तक क्या हो जाएंगे, यूज नहीं होंगे। तो लिम्स को अगर यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, डिसयूज एट्रोफी। नेक्स्ट होती है न्यूट्रोपैथिक एट्रोफी, मतलब ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनमें कोई एट्रोफी हो जाए, वो न्यूट्रोपेनिक हो गई, न्यूट्रोपैथिक एट्रोफी। नेक्स्ट आती है अपनी एंडोक्राइन एट्रोफी, मतलब एंडोक्राइन ऑर्गन हो गए, जैसे कि अपनी थायराइड हो गई और अपनी पेनक्रियास हो गई, इनमें कोई अगर एट्रोफी हो गई तो उस वजह से होगी वो एंडोक्राइन एट्रोफी। लास्ट होती है प्रेशर एट्रोफी। तो प्रेशर एट्रोफी क्या हो जाता है कि इंट्राक्रीनियल टेंशन बढ़ गया या कोई और प्रेशर बढ़ गया, तो इन वजह से क्या हो जाती है, एट्रोफी होती है। सो बेसिकली वी हैव सीन अबाउट 2 टाइप ऑफ एट्रोफी, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी। दीज आर द कॉजेज ऑफ द एट्रोफी।
व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एट्रोफी। एट्रोफी में हमें क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो सेल का साइज हो जाएगा वो रिड्यूस होगा फ्रॉम लार्ज साइज टू स्मॉल साइज। तो सेल का क्या हो जाएगा, साइज रिड्यूस होता है, लेकिन इसमें सेल डेथ नहीं होती है, तो सेल का साइज बेसिकली रिड्यूस होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो एट्रोफी होती है उसमें क्या हो जाता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर सेलुलर डेब्रीज होती है, जो कि लंबे टाइम तक अगर रिसाइड करेगी तो परसिस्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, रेजिडुअल बॉडीज का फॉर्मेशन करेगी। तो रेजिडुअल बॉडीज क्या होती है, बेसिकली इनके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं। इसका एग्जांपल जो है मोस्ट कॉमन वो होता है लाइपोप्यूसिन पिगमेंट। सो लाइपोप्यूसिन पिगमेंट जो होता है वो लेडिक सेल में जब टेस्टिकुलर एट्रोफी के टाइम के होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जांपल किसका, रेजिडुअल बॉडीज का। नेक्स्ट अगर अपन इसकी मोलिकुलर पैथोजेनेसिस देखें तो ड्यू टू मेनली टू कॉजेज होते हैं जिस वजह से हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। सबसे पहला जो कॉज है इसका बेसिकली वो हो जाएगा सेलुलर प्रोटीन के सिंथेसिस का रिडक्शन होना, तो रिड्यूस सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो सेकंड होता है हमारा कॉज वो होता है इंक्रीज सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एट्रोफी। सो इफ वी वांट टू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट, तो सबसे पहले जो एट्रोफी होता है उसमें क्या होता है, एक तो पेरेन्काइमेटस जो सेल है उसका साइज और नंबर दोनों रिड्यूस होंगे। इसके फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, उसके पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखें तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रेजिडुअल बॉडीज बनेगी जिसमें क्या होगा, लाइपोप्यूसिन पिगमेंट होगा, किसमें, टेस्टिकुलर सेल जो होती है उसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें मोलिकुलर पैथोजेनेसिस, तो इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस एक तो रिड्यूस होता है और दूसरा प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन हो जाता है वो बढ़ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एट्रोफी। इफ यू वांट some more lecture about this, so comment. Thank you so much.